हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। सीबीएस में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे होती है। इनकी टॉपिक हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारी होती है कोरोनरी आर्टरी से। अब ये कोरोनरी आर्टरी आती कहाँ से है? तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, यानी कि कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड को हार्ट सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। तो ये किसकी ब्रांच होती है? ब्रांच ऑफ असेंडिंग आयोटा। जब हमने हार्ट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि असेंडिंग आयोटा जो होती है उसमें से एक ब्रांच निकलती है, जो कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरी। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्रांच निकलती है आयोटा। आयोटा जहाँ से असेंड होता है वहाँ से ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी फिर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये क्या करते हैं? हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। तो कोरोनरी आर्टरी ने ब्लड सप्लाई करवाई और किसकी ब्रांच होती है? असेंडिंग आयोटा की। असेंडिंग का मतलब होता है जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो, यानी कि ऊपर की ओर जाते हुए आयोटा से जो ब्रांच निकलती है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब आता है कोरोनरी आर्टरी कि कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच कितनी होती है और किस पार्ट को ये सप्लाई करती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसकी दो ब्रांच होती है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी दो ब्रांच के अंदर डिवाइडेड होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, यानी कि LCA और RCA, LCA और RCA। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसकी भी दो ब्रांच होती है, एक होती है LADA लाडा और एक होती है सरकमफ्लेक्स। यानी कि एक होती है लाडा जिसकी फुल फॉर्म होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और ये किसकी फुल फॉर्म है? इस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में लाडा की। और ये दूसरी होती है सरकमफ्लेक्स। अब ये जो लाडा होती है या लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है, सॉरी, वो किसको सप्लाई करवाती है? सप्लाई वॉल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनकी वॉल्स को सप्लाई करवाएगी। और किस साइड से करवाएगी? एंटीरियर साइड से, यानी कि एंटीरियर साइड से दोनों वेंट्रिकल्स जो है उनकी वॉल्स को क्या करेगी? सप्लाई करवाएगी। और जबकि वेंट्रिकल्स की पोस्टीरियर साइड जो होती है उसको हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी में RPDA जो होती है वो पोस्टीरियर साइड से करवाती है। ये तो थी हमारी LADA। दूसरी आती है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दूसरी ब्रांच है सरकमफ्लेक्स। और ये सरकमफ्लेक्स किसको सप्लाई करवाती है? सप्लाई वॉल्स ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल्स को कौन सप्लाई करवाएगी? सरकमफ्लेक्स। यानी कि ये हमारा क्या है? हार्ट है, और उस हार्ट में ये हमारा कौन सा पार्ट है? लेफ्ट। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड के जो एट्रियम, यानी कि इस पार्ट को और इस पार्ट को कौन सप्लाई करवाएगी? हमारी सरकमफ्लेक्स। तो सरकमफ्लेक्स किसको करवाएगी? इसकी वॉल को और इसकी वॉल को, यानी कि लेफ्ट साइड का जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है हमारी सरकमफ्लेक्स। तो ये थी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जिसमें एक होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसको सप्लाई करवाती है? हमारे बोथ वेंट्रिकल्स को, यानी कि इन पार्ट्स को करवाती है हमारी लाडा और इस पार्ट को करवाती है हमारी सरकमफ्लेक्स। उसके अलावा सेकंड ब्रांच जो होती है उसकी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसकी भी दो ब्रांच होती है, एक होती है RPDA और दूसरी होती है मार्जिनल। यानी कि एक होती है RPDA जिसकी फुल फॉर्म होती है राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यानी कि ये किसको सप्लाई करवाएगी? वॉल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल। ये दोनों वेंट्रिकल की वॉल जो होती है उसको सप्लाई करवाएगी, लेकिन किस साइड से करवाएगी? पीछे की साइड से। यानी कि ये हमारा क्या है? हार्ट है, ये हार्ट है, इस हार्ट में ये वेंट्रिकल्स है, इस वेंट्रिकल्स को आगे की साइड से तो सप्लाई करवाएगी LADA और पीछे की साइड से सप्लाई करवाएगी हमारी RPDA। और ये आगे से सप्लाई करवाएगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, पीछे से सप्लाई करवाएगी हमारी राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और दूसरी होती है इसकी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच मार्जिनल। जैसा मार्जिनल से नाम पता है कि मार्जिन्स को करवाएगी, और किस साइड के? मायोकार्डियम ऑफ राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट वेंट्रिकल्स के जो मार्जिन्स होते हैं उनको सप्लाई कौन देती है? मार्जिनल आर्टरी। ये मार्जिनल आर्टरी जो होती है, ये जो हमारे मार्जिन्स होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल को की वॉल को और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो होती है इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाती है हमारी मार्जिनल आर्टरी। और ये मार्जिनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? राइट कोरोनरी आर्टरी की। तो ये थी हमारी कोरोनरी आर्टरी जिसकी दो ब्रांच है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी की अगेन दो ब्रांच हैं, LADA लाडा और सरकमफ्लेक्स।
लाडा की फुल फॉर्म है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स। ये लाडा किसको करवाती है? एंटीरियर साइड से बोथ वेंट्रिकल को, और जबकि सर्कमफ्लेक्स किसको करवाती है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। आरपीडीए जो होती है ये बोथ वेंट्रिकल को पोस्टीरियर साइड से करवाती है, जबकि ये राइट वेंट्रिकल की वॉल को या और मार्जिन को सप्लाई कौन करवाती है? मार्जिनल आर्टरी। ये तो थी हमारी ब्लड सप्लाई क्या? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। अब आता है कि कोरोनरी आर्टरी ने जो ब्लड सप्लाई की थी वो ऑक्सीजनेटेड थी। अब ऑक्सीजनेटेड के बाद में उस ऑक्सीजनेट इसने हार्ट के यूज़ करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको राइट वेंट्रिकल तक ड्रेन करने के लिए जो हमारे सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी वेन्स। ये कोरोनरी वेन्स क्या होती है? मल्टीपल कोरोनरी वेन्स आके और साइनस के अंदर खुलती हैं, जिन्हें हम कोरोनरी साइनस बोलते हैं। वो साइनस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो पहले बात करते हैं कोरोनरी वेन्स की। कोरोनरी वेन्स क्या होती है? मायोकार्डियम ड्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लार्ज साइनस नोन एज कोरोनरी साइनस। यानी कि डिफरेंट कोरोनरी वेन्स आएंगी और वो क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? मायोकार्डियम से। हमने पहले बात की थी कि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जो होती है हमारी मायोकार्डियम को होती है, और वो मायोकार्डियम जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करती है तो उसके बाद वहाँ से प्रोड्यूस होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ पे आके खाली करती है? उसको ड्रेन करती हैं कोरोनरी साइनस के अंदर। और ये कोरोनरी साइनस जो होते हैं विच ड्रेन इनटू राइट एट्रियम। और हमने जब राइट एट्रियम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि उसके अंदर 3 वेन्स होती हैं जो उसके अंदर ब्लड खाली करती हैं या ब्लड ड्रेन करती है। पहली होती है सुपीरियर वेना केवा, सेकंड वन इंफीरियर वेना केवा, और थर्ड वन हमारी होती है कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस जो होते हैं, अब क्या था कि डिफरेंट आर्टरीज ने डिफरेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करवाई थी। अब आता है कि डिफरेंट पार्ट से ब्लड लाने वाली कोरोनरी वेन्स कौन सी होती है? तो सबसे फर्स्ट वन हमारी होती है ग्रेट कोरोनरी वेन। ये ग्रेट कोरोनरी वेन इसलिए होती है क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो हार्ट को सप्लाई करवाया जाता है वो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा करवाया जाता है। तो जो मैक्सिमम ड्रेन होता है वो कौन करवाती है? हमारी ग्रेट कार्डियक वेन। और ये किस एरिया सप्लाइड बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये कहाँ से ड्रेन करवाएगी? जो एरिया को जिस एरिया को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ने सप्लाई करवाया है उस एरिया में से ब्लड कौन लेके आती है? हमारी ग्रेट कार्डियक वेन। उसके बाद में सेकंड वन आती है मिडिल कार्डियक वेन। मिडिल कार्डियक वेन क्या करती है? जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी जहाँ से ड्रेन करवाती है, मतलब जहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करवाती है वहाँ से ड्रेन करवाती है मिडिल कार्डियक वेन। थर्ड वन हमारी आती है स्मॉल कार्डियक वेन। और ये स्मॉल कार्डियक वेन जो होती है कहाँ से ड्रेन करवाएगी? ड्रेन फ्रॉम राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। यानी कि राइट साइड का जो एट्रियम मतलब राइट साइड का जो हार्ट है वहाँ से ड्रेन करवाती है स्मॉल कार्डियक वेन। ये एक पार्शियल ड्रेन करवाती है। मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो मिडिल कार्डियक वेन करवाती है, जो राइट कोरोनरी आर्टरी जहाँ से सप्लाई करती है उसको ड्रेन करती है। फाइनल वन जो हमारी होती है एंटीरियर कार्डियक वेन। और ये एंटीरियर कार्डियक वेन जो होती है वो राइट वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट से ब्लड लाके और राइट एट्रियम के अंदर खाली करती है। यानी कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड खाली होगा किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल, और किसके थ्रू? एंटीरियर कार्डियक वेन के थ्रू। तो ये था हमारा ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेन ऑफ हार्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं साउंड्स, डिफरेंट साउंड्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वन इज हार्ट साउंड, कि हमारे हार्ट के अंदर कितने प्रकार की साउंड्स होती हैं। तो 4 हार्ट साउंड्स प्रेजेंट इन ईच कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल जो होती है हमारी 0.8 सेकंड की होती है। तो उस 0.8 सेकंड के अंदर हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर कितने टाइप्स की साउंड, नॉर्मल साउंड होती है? 4 टाइप की। इनकी 4 हार्ट साउंड्स ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। और ये कार्डियक साइकिल कितने टाइम की होती है? 0.8 सेकंड, जिसके अंदर एट्रियम का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल और एट्रियम और वेंट्रिकल का डायस्टोल पाया जाता है। तो फर्स्ट साउंड हमारी जो होती है वो होती है फर्स्ट साउंड, और जिसको हम बोलते हैं S1। ये S1 साउंड जो होती है इसको बोलते हैं लब साउंड। यानी कि जब हमारी S1 जो होती है उसको बोलते हैं लब। और ये लब साउंड कैसी होती है? लॉन्गर एंड लाउडर। यानी कि जो सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो होती है किसकी होती है? हमारी लब साउंड की या S1 साउंड की। ये साउंड नॉर्मली स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती है। और ये क्यों प्रोड्यूस होती है? क्लोजर ऑफ एवी वॉल। यानी कि जब हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल यानी कि बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल या फिर ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो, उस वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हमारी लब साउंड। उसके बाद में आता है कि लो पिच साउंड होती है। ये क्या साउंड कैसी होती है? लो पिच। और इसका टाइमिंग क्या होता है कि कितनी देर के लिए? 0.14 सेकंड के लिए क्या होती है हमारी ये साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि इस साउंड कितनी देर के लिए रहती है? 0.14 सेकंड के लिए। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो ये 24 से 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। कितनी होती है? 24 से 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, जो कि नोट सेट के अंदर पूछी जा सकती है। नॉर्मली ये क्वेश्चंस जो आते हैं कि किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है और कैसे साउंड होती है, ये अक्सर नोट सेट में पूछे जाते रहते हैं। कि जो हमारे फर्स्ट साउंड है इसका क्या नाम है?
कब प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है और कितने टाइम के लिए ये होती है, और इसकी नेचर कैसी होती है। तो नेचर इसकी है लॉन्गर एंड लाउडर, लब साउंड है ए बी वोल के क्लोज की वजह से। हमेशा याद रखना, जब भी दो वोल मतलब वोल जब क्लोज होते हैं साउंड तभी प्रोड्यूस होती है, कभी भी किसी भी वोल के खुलने की वजह से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये किसकी वजह से, ए बी वोल के क्लोजर की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट साउंड। अब बात करते हैं सेकंड साउंड की। सेकंड साउंड हमारी है S2, और S2 साउंड जो है इसको हम बोलते हैं डब साउंड, यानी कि लब और डब। इसको कई जगह डब भी लिखा हुआ है, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद डब साउंड या डब साउंड। और ये क्यों होती है, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल, यानी कि जब सेमील्यूनर वॉल बंद होते हैं उस वजह से ये क्या होती है, हमारी सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है। और सेमील्यूनर वॉल कौन से होते हैं, हमारे आयोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे सेमील्यूनर वॉल के अंदर। ये साउंड कैसी होती है, हाई पिच साउंड होती है, और कैसी होती है, शॉर्टर होती है। किसके तुलना में, कंपेरिजन टू S1 ये क्या होगी, शॉर्टर, और कितने टाइम की होगी, 0.11 सेकंड की, यानी कि 0.11 सेकंड की होगी, शॉर्टर होगी, इसकी पिच जो होगी हाई होगी, और सेमील्यूनर वॉल के क्लोजिंग की वजह से होगी, जिसको हम डब साउंड या डब साउंड बोलते हैं। और ये हमारी होती है सेकंड साउंड। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। यानी कि कोई पूछ ले कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो इसकी होती है 50 हर्ट्ज साउंड जो होती है ये प्रोड्यूस करता है। थर्ड वन हमारा आता है थर्ड साउंड। ये S1 और S2 को हम नॉर्मल स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, लेकिन इनको हम स्टेथोस्कोप से सुन नहीं सकते, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही S3 और S4 भी प्रोड्यूस होती है। और ये कब होती है, कोई पूछे कि सेकंड साउंड S2 जो होती है किस स्टेज में प्रोड्यूस होती है, तो इसको लिख लेना कि ये हमारी प्रोटोडायस्टोल फेज जो होती है कार्डियक साइकिल की, उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। प्रोटोडायस्टोल फेज जो होती है उसके अंदर प्रोड्यूस होती है हमारी कौन सी, सेकंड साउंड या S2 साउंड। थर्ड साउंड हमारी आती है S3, और ये S3 साउंड क्यों होती है, प्रोड्यूस होती है। क्या होता है कि जब हमारा ब्लड नॉर्मल बह रहा होता है तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की टाइम, यानी कि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम जब हमारा ब्लड टर्बुलेंस होता है तो उसकी वजह से S3 साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आता है कि ब्लड टर्बुलेंस क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो अगर हमारी ब्लड हमारा एक लीनियर उसमें फ्लो करे, तो ये होता है लीनियर फ्लो जिसमें कोई बैरियर नहीं है। लेकिन अगर हमारा ब्लड इस तरीके की पाथवे से गुजरे, यानी कि हमारा ब्लड कुछ इस तरीके से गुजरे, ब्लड इसमें इधर और इसमें से नैरो वेस में से निकल के और फिर इसकी वॉल से टकराए, कभी इस वॉल से टकराए कभी उस वॉल से टकराए। क्यों, क्योंकि अभी वॉल जो है कंप्लीट क्लोजर नहीं है, यानी कि कंप्लीट क्लोजर के वजह से जब हमारे वॉल कंप्लीट क्लोज नहीं होते उस वजह से जो ब्लड हमारा जाके दीवारों से टकराता है तो उसे ही बोलते हैं ब्लड टर्बुलेंस। और ये ब्लड टर्बुलेंस की वजह से, और किस फेज में, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम में जो ब्लड टर्बुलेंस होता है उसकी वजह से हमारी प्रोड्यूस होती है S3 साउंड। और इसका टाइमिंग होता है 0.1 सेकंड का, यानी कि 0.1 सेकंड की हमारी S3 साउंड होती है। फोर्थ वन हमारी आती है S4, यानी कि हमारी फोर्थ साउंड है S4। और ये क्यों होती है, ये भी ब्लड टर्बुलेंस की वजह से ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम अगर ब्लड टर्बुलेंस करता है तो उससे प्रोड्यूस होती है हमारी S4 साउंड। और ये चारों साउंड S1, S2, S3, S4 नॉर्मल साउंड है, इनके अंदर ये किसी प्रॉब्लम को शो नहीं करते। लेकिन हमारी एक साउंड होती है जिसको हम बोलते हैं हर्ट मर्मर। ये हर्ट मर्मर जो है ये हमारी एबनॉर्मलिटी को शो करता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हर्ट मर्मर हो रहा है, हर्ट मर्मर साउंड आ रही है, तो वो शो करती है कि उस पेशेंट को क्या है, उसको एबनॉर्मलिटी है। तो ये कैसी होती है, एबनॉर्मल साउंड। और कैसी होती है, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसकी नेचर कैसी होती है, क्लिकिंग, यानी कि क्लिक, जैसे कैमरे से क्लिक करने की आवाज़ जो आती है वैसी साउंड, रसिंग साउंड कि रस के अंदर जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा रस के अंदर है। और गर्गलिंग साउंड जो होती है, गार्गलिंग साउंड जो होती है वो आती है किसके अंदर, हर्ट मर्मर के अंदर। और ये किसको शो करती है, हमारी एबनॉर्मलिटी को। लेकिन ये हर्ट मर्मर फंक्शनल भी होती है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में भी होती है, लेकिन कब होती है, बिटवीन एज ऑफ 2 to 4 एज। जब बच्चा 2 से 4 साल के बीच में होता है तब ये इसी साउंड को, हर्ट मर्मर को हम बोलते हैं इनोसेंट और फंक्शनल हर्ट मर्मर। यानी कि जब बच्चा 2 से 4 साल की एज का है उस टाइम अगर हर्ट मर्मर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनोसेंट और फंक्शनल हर्ट मर्मर। यानी कि फंक्शनल हर्ट मर्मर का मतलब होता है कि उसको नॉर्मल कंडीशन में भी ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और किस एज में, 2 से 4 की एज में।
तो ये थी हमारी डिफरेंट हर्ट साउंड। तो आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।